खूबियाँ क्या हैं? कुछ भी हो। अरे भाई उसी में तो तुम्हें रहना है, मुझे नहीं देना। जानती हो क्या क्या हमने व्यवस्था दिया है? चांदी का बंगला, सोने की खिड़की, ऊपर झालर, साली हराम जाती, बचकर तो यहां से निकल गई, लेकिन जाती कहां? अब आराम है। अब आराम है। मारे सिया का इला तब तू कहाँ है रे? हम हिया हमका ना सुजात। रमा कहाँ है? जब जानते हो चोट ला काहे खा लेती जोर लगावते हो यार। तौला तौला हमका हमरे बिस्तर तक पहुंचाओ। चलाओ कोई डॉक्टर बुलाओ। हाय रे चलो नहीं, ये बात जाऊंगी प्रधान जी से बताऊंगी। प्रधान जी ना माने तो चल के अपने भैया से। आज इतना टाइम हुआ, लेकिन मेरा दोस्त, अरे वो नाराज मुझसे हो ही नहीं सकता, जरूर आता होगा, इंतजार करना। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते रमा, आज क्या देखता हूँ तेरी आंखों में आंसू, क्या बात है? प्रधान जी मैं कोटे के ऊपर गल्ला लेने के वास्ते गई थी और कोटेदार ने मेरी इज्जत लूटना चाहा। क्या? अरे कोटेदार की इतनी बड़ी औकात और यही हिम्मत! एक बात बताओ, क्या कोटेदार के सामने यही बयान कर सकती हो? क्यों नहीं प्रधान जी, कोटेदार क्या है, मैं सारे गांव में चिल्ला चिल्ला के कहूंगी। तो फिर आइए मेरे साथ, आओ। डॉक्टर हाइड्रोसिल के परेशान होते हैं। शर्म तुझे आई नहीं, और ऐसा करने का, और काम तूने और कर दिया, और नाम मेरा बदले। एक बात बताओ, यही तुम्हारा धर्म है क्या जो कर रहे हो? तुम्हार का यार यहाँ धर्म होएगा, वही तो चोट लाग रहा है यार, कौला तो लग दिया यार। तुम लात के लायक हो ना? ऐसा हमने क्या किया है? अरे भाई क्या किया है हमने? आओ लड़की, यहाँ वही बयान करो
जो ये जलील हरकत करने की कोशिश कर रहा था? प्रधान जी, ये वही कोटेदार दरिंदा है जो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। हाय बिटिया, तुम क्या कहते हो? कोटेदार, इसके मतलब सारी दुनिया झूठ है, केवल तुम सच्चे हो। क्यों? प्रधान भैया गलती हो गया, कह दो माफ कर दे। समय आओ। इस कोटेदार की पहली गलती की आवाज मेरे कान में आई, इसलिए कोटेदार की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से कोटेदार को क्षमा कर दो। बिटिया जब प्रधान कहते हैं तो देते हो। क्या बदतमीज, माफी। तो माफी का नाम लिया करो। प्रधान जी, आपके कहने से इस हरामजादे को माफ करती हूँ, आइंदा इस दरिंदे को माफ नहीं करती। आज के बाद अब हम करीबा ही नहीं करेंगे। क्या गलती? तो गलती का नाम लिया करो। कोटेदार, अब मेरी सुनो, तुम इसे पकड़ो। ये कोटेदार, और सोल बारी बात, चुपचाप अपने मकान पहुंचो। मकान के अगर बाहर कहीं निकल गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं। काम पड़ो। कोटेदार, अरे तो जा। प्रधान जी नमस्ते, मैं भी चलती हूँ। हाय दादा, जियो मेरी जान। आईनी वाली बात। रमा, क्या है? अरे अब दिखावो ना नखरे। अरे अब दिखावो ना नखरे, और मेरी जान मल्ले।
प्रधान, मुझे लोग कहते हैं देशमुख चौधरी। एक बार जरा हमारी आंखों में आंखें डाल के देख कि मैं कौन हूं। मेरा कहना मंजूर करो वरना कभी नहीं हरामजादे। मेरा दोस्त कोटेदार, ये साली 2 टके की लौंडिया आज तुम्हारे प्रधान को कुत्ता कह के पुकारती है दुश्मन। तो कोटेदार के लिए क्या आदेश है अरे प्रधान जी? पकाया साली छमिया को और ला मेरे आराम कमरे के अंदर। मैं तेरा वही मिजाज ठंडा करूं। आज तुझे तेरे भाई के कर्मों की सजा मिलेगी। सारे गांव के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाया था ना, आज तेरी इज्जत जब लूटूंगा तो बिरजुआ को जब पता चलेगा तो साला मेरी दुश्मनी को याद। यो कहाँ हल्ला मचल। हाँ हमका लागत है छोटा वाले जानवर कोई करे गन्ना में घुस गया है का। रवा तेरा जितना जी चाहे, क्योंकि चिल्लाने का काम तुझे देशमुख चौधरी ने दिया है। मेरे दोस्त भाई, ये चिल्लाती क्यों नहीं? वो देखो आ रही। आने तो दोस्तमान। तुम क्या समझते हो रामजादे? बच जाओगे। मैं चिल्ला चिल्ला के गांव में कहूंगी तुम दोनों ने मेरी इज्जत लूट लिया, और अपने भैया से कहूंगी। सही हाँ, हम लोगों को बदनाम कर सकती है, लेकिन कब? जब कोटेदार के जुल्म वह प्रधान की चाल से बच सकेगी तब। दोस्त, अगर बदल में कहीं भी फोड़ा छोटा हो या बड़ा अगर निकलता है तो उसका इलाज करो। अगर इलाज नहीं किया गया दोस्तमान तो दर्द करेगा। तो मेरे दोस्त, फोड़े को पकड़ने से पहले अरे नष्ट कर देना चतुराई है, और रमा को जिंदा छोड़ देना। क्या बात है भाई, क्या हुआ? क्या है प्रधान जी, क्या है? हमारी गोली लगने के बावजूद तो वो यहाँ से निकल गई। अरे मेरे दोस्त, अरे यार तेरी गोली उसके सीने पे लगी है, वो मर जाएगी साली। और अगर कहूँ थाने के पहुँच गए तो लेने के देने में कोटेदार। मेरे दोस्तमन, अगर इस बात का तुझे शक है तो जाओ, मैं तुम्हें हाथ दे देता हूँ। ये रमा चाहे जहां भी मिलती है जाकर गोलियों से भून दो जाकर तुम, क्योंकि इसका चिंता रहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। रुक जा। इतना समय हो गया है ना, तो खानों में कोई सामान भेजा है। लक्ष्मी पागल हो गई है, दोपहर हो गई, खाना नहीं खाया है। अरे लक्ष्मी, नाश्ता पानी तक नहीं भेजा, कहाँ मर गई है ये? अरे ओ लक्ष्मी, कहिए, खेतों में खाना नहीं भेज पाती हो? है ना? क्या बताऊं, राजू बेटे के आतियां कर गए थे, पाव खड़ा करते हैं। कहाँ गई थी? काकी के वहां बैठवाने गई थी। जल्दी खाना लगाओ, भूख लगी है बहुत। और कैसे क्या है
छिपाओ नहीं, पूछता तेरा भाई। रमा, ये सब कैसे क्या हो गया? भैया बोल रमा, तुझे क्या और हुआ है? भैया मैं तो लुट गई और रहा न कुछ भी पास, और अब मैं जी करी क्या करूं, और टूट गई सब। नहीं रमा, तेरा भाई जिंदा है भी? नहीं रमा, रो मत तू भैया। ठीक हो जाएगी। भैया। सच सच बता कैसे क्या हुआ? भैया आपने मुझको कोटे के ऊपर गल्ला लेने के वास्ते भेजा था, और कोटेदार ने हरामजादा मेरी इज्जत लूटना चाहा। मैं वहां से उसके लात मार के भाग आई बहुत अच्छा किया। और कहा प्रधान जी के पास जाऊंगी, प्रधान जी मेरी इज्जत बचा लेंगे, और नहीं मानेंगे तो अपने भैया से बताऊं। प्रधान बहुत अच्छा आदमी है मेरी बहन। नहीं, प्रधान और कोटेदार ने मेरी इज्जत लूट के भैया मेरे गोली मार दी। सालों को जला दूंगा, तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं भैया, भैया मुझे कुछ नहीं दिखा। भैया हमेशा मैं आपको समझाने लगती थी, आखिर आज कोटीदार प्रधान ने क्या किया? रमा की इज्जत लूट कर गोली मार दिया। ये क्या हो गया रे लक्ष्मी? अपने सब कुछ लूट गया। कितने सपने देखा करता था। मेरी बहन शादी के लायक हो गई है, इस साल मेरी फसल भी अच्छी है, धूमधाम से अपनी बहन की बारात करूंगा, अरे उसकी डोली में कांधा लगाकर उसे ससुराल भेजूंगा। लेकिन ये सब क्या हो गया? मेरी बहन रमा, कौन इस कलाई में राखी बांधेगा और कौन मुझे भैया कहेगा? वाह भगवान, हाय दो दिल